काल से कौन जीता है। मानव जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान बड़ी भूमिका अदा करते हैं। कई बार जो कुछ भी घटित होना होता है उसी के अनुरूप परिस्थितियां बनती चली जाती है। कलयुग में एक ही चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं और वो थे सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम पर भारतवर्ष में विक्रम संवत की शुरुआत हुई। विक्रमादित्य एक बहुत ही पराक्रमी, विद्वान, कुशल प्रजापालक, धर्मज्ञ एवं परोपकारी राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को पुत्रवत प्यार करते थे तथा रात्रि में वेश बदलकर अपनी प्रजा के हालात और कुशलक्षण जानने के लिए नगर भ्रमण हेतु निकल जाया करते थे। एक रात यूं ही राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर नगर भ्रमण हेतु निकले। भ्रमण करते करते अमृत वेला का समय हो गया। पाँव फटने लगे थे। भोर के इस समय राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से गुजर रहे थे। मार्ग के दूसरी ओर घना जंगल प्रारंभ हो जाता था। अचानक राजा ने देखा कि एक नौजवान लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर गया और लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। तत्काल ही राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक भयानक रीछ दौड़ा आया और उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा, जिस पर वहाँ नौजवान लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। रीछ को वृक्ष पर चढ़ते देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके हाथ पांव फूल गए। भय के कारण उसके हाथ से वृक्ष की टहनी छूट गई और पृथ्वी पर गिरकर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब रीछ वृक्ष से नीचे उतर आया और राजा के देखते ही देखते उसने एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और जंगल के समीप स्थित एक कुएं की जगत यानी मुंडेर पर जाकर बैठ गई। राजा दूर खड़ा चुपचाप ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि यह लड़की बना हुआ रीछ अब क्या करेगा। थोड़ी ही देर में राजा के 2 सिपाही जो रात्रि गश्त पर थे उधर आ निकले और इत्तेफाक से दोनों सिपाही आपस में सगे भाई थे। छोटे भाई की नजर जब कुएं की मुंडेर पर बैठी उस सुंदर लड़की पर पड़ी तो बड़े भाई से बोला, देख भाई, कितनी सुंदर लड़की बैठी है। बड़ा भाई बोला, बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है। बड़ा होने के नाते पहले मेरी है, इसलिए इससे विवाह तो मैं ही करूँगा। तब छोटा भाई बोला, इससे पहले मैंने देखा है, इसलिए विवाह तो मैं ही करूँगा। तब बड़ा भाई बोला, हम तो व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं, क्यों न हम इस लड़की से ही पूछ लें। ये हम दोनों में से जिसे पसंद करेगी वही इस लड़की से विवाह कर लेगा। इस प्रकार निर्णय करके दोनों भाई उस लड़की के पास पहुँचे। तब वह लड़की बोली, अभी तो मैं कुंवारी हूँ और किसी योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। तब छोटा भाई बोला, हम दोनों भाई भी अभी कुंवारे हैं, यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। लड़की बोली, मैं तुम दोनों में से एक से विवाह कर लूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। दोनों भाई बोले, क्या शर्त है तुम्हारी? लड़की बोली, तुम दोनों में से जो भी अधिक साहसी होगा वही मेरा वर बनेगा। इसके बाद दोनों भाई आपस में युद्ध करने लगे। दोनों भाइयों ने तलवारें निकाली और एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार कड़फर करके दोनों भाइयों ने अपने प्राण त्याग दिए। तब वह लड़की जोर से हंसी और उठकर एक दिशा की ओर चल पड़ी। ये लड़की छलावा अब क्या करेगी, ऐसा सोचते हुए राजा विक्रमादित्य भी थोड़ी थोड़ी दूरी रखते हुए उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। अब तक सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से उदित हो चुके थे। विक्रमादित्य एक विचित्र घटना अपनी आँखों से देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे थे। उन्हें अपनी भूख, प्यास और राजपाट के विषय में कुछ भी ध्यान न रहा। वह सुंदर लड़की सावधानी पूर्वक दूरी बनाकर पीछा करते हुए लगभग 200 कदम आगे बढ़ी। उसके बाद राजा विक्रमादित्य को फिर एक बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि राजा के देखते देखते वो सुंदर लड़की अब एक लड़की नहीं रही थी, बल्कि एक जहरीले नाग का रूप धारण कर चुकी थी। वह जहरीला नाग अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे जाकर वो नदी के किनारे पहुंचकर कुछ क्षण रुका और राजा के देखते ही देखते नदी में कूद गया। नदी के बीच एक नाव चल रही थी, जिसमें 20 से 25 लोग सवार थे। वह जहरीला नाग उस नाव की तरफ बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य किनारे पर खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। देखते देखते वह जहरीला नाग नाव में कूद गया।
नाग पर नजर पड़ते ही नाव में भगदड़ मच गई और अपनी जान बचाने के लिए लोग नाव से कूद पड़े। जिनमें से जो लोग तैरना जानते थे वे तो तैर कर नदी से बाहर निकल गए और जो तैरना नहीं जानते थे वे सभी लोग पानी में डूबकर मर गए। थोड़ी देर के बाद वह नाग नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाकर राजा विक्रमादित्य को एक बार फिर आश्चर्यचकित होना पड़ा, क्योंकि वह नाग ने फिर अपना रूप बदल लिया। अब वह एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में था। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि इस रहस्यमय प्राणी के विषय में जानकारी लेने का अब उचित अवसर है, क्योंकि इस समय ये वृद्ध ब्राह्मण के रूप में है और अब मैं इससे इसके बारे में आसानी से पूछ सकता हूँ। ये सोचकर राजा विक्रमादित्य उस छलावी ब्राह्मण का पीछा करते हुए उसके पास पहुँचे और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। तब राजा विक्रमादित्य ने उससे प्रश्न किया, आप कौन हैं? वह बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता, ब्राह्मण हूँ। राजा बोला, तुम वो नहीं हो जो नजर आ रहे हो। वह बोला, मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो और अपना रास्ता छोड़ दो। राजा बोला, मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। वह बोला, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा बोला, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, मैं आपका पीछा कर रहा हूँ जब आप रीछ बने हुए थे। उस समय आपने उस नौजवान लकड़हारे को मारा, फिर आप एक सुंदर लड़की बने और उन दोनों सिपाही भाइयों को एक दूसरे के हाथों मरवा दिया। फिर आपने एक जहरीले नाग का रूप धारण करके नदी में छलांग लगा दी और नदी पार कर रही नाव में कूद गए और आपकी दहशत के कारण नाव में सवार यात्रियों में भगदड़ मच गई। नाव पलट गई और आधे यात्री नदी में डूबकर मर गए। अब आपने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया है, अब सीधे सीधे सच सच बताओ, आप कौन हो? वह बोला, यदि न बताओ तो? ये सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और बोला, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते नहीं